दुनिया भर में आपने सुना होगा कि अलग अलग मंत्रालयों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकता है। लेकिन आप कभी नहीं सुनोगे ऐसा कि प्राइम मिनिस्टर का भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, यानी कि जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, उसमें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पीएमओ के। दूसरी बात यह है दोस्तों कि डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंडर आता था, अब डायरेक्टली उसको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में ला दिया गया है, तो उसी के ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इन्होंने यूपीएससी और एसएससी के रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने की बात कही है, जो हम लगातार डिमांड करते रहे हैं दोस्तों। हमारी मांग यही है कि लगातार हम किसी तरह से फास्टर फेयर रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में घुस जाएं। मतलब हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों के साथ किसी भी तरह का जबरदस्ती अत्याचार ना हो, उनको धरना न देना पड़े, उनको पेपर लीक के खिलाफ रोड पर न बैठना पड़े। आपका काम है अच्छे से एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाना और जो इसमें बाधा डाले उसको उसके बैंड बजा देना। अगर कोई व्यक्ति ने पेपर लीक किया है उसको इतनी कड़ी सजा दीजिए कि दूसरे वाले का पेपर लीक करने में कलेजा कांप जाए। ये हम आपसे चाहते हैं। हम हमारा भविष्य जो आपके लिए या इस देश के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, उस भविष्य के डेडिकेशन में बीच में आने वाली बाधाओं को यदि आप साफ कर दें तो शायद हमारा देश बेहतर पोजीशन पर पहुंच जाएगा। अब मुद्दा यह है कि स्ट्रॉन्गर, ट्रांसपेरेंट और मेरिटोक्रेटिक इंडिया बनाना है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट का टाइमलाइन रिड्यूस करके 13 महीने के अंदर एग्जाम प्री से लेकर के ज्वाइनिंग तक, एसएससी के रिक्रूटमेंट साइकिल को 15 से 18 महीने से घटा करके 6 से 8 महीने, यानी कि टीयर 1 के एग्जामिनेशन से लेकर के फाइनल ज्वाइनिंग 6 से 8 महीनों के अंदर हो जाएगी। एसएससी का इनिशिएटिव है ई डॉजियर सिस्टम का, और एसएससी में रिफॉर्म है स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क का। ये भी नई चीज लेकर के आए हैं ये लोग, स्लाइडिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क। यूपीएससी का इनिशिएटिव है मॉडुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और सिक्योरिटी को ये इनहैंस कर रहे हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वेरिफिकेशन के। ये इतनी ज्यादा फर्जी बात है कि न जाने कितने लोग फर्जीवाड़ा करके आईएएस बन जाते हैं। कोई जबरदस्ती इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में पड़ा हुआ है, कोई जबरदस्ती अपने आप को दिव्यांग साबित करने पे तुला हुआ है, और इतने कितने केसेस आते हैं फर्जीवाड़े के जो आईएएस बन जाते हैं। और आईएएस बनने के बाद आईएएस निकाल तो सकते नहीं उनको, बस चल रही है सर्विस, चल रही है सर्विस। ऑब्जेक्टिव अगर ये है कि फास्टर, ट्रांसपेरेंट, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड रिक्रूटमेंट है स्ट्रॉन्गर इंडिया के लिए, तो देखते हैं क्या ये साइकिल जो इन्होंने रिड्यूस करने की बात कही है ये सच हो भी पाता है या नहीं हो पाता है। यूपीएससी का रिक्रूटमेंट 13 महीने के अंदर ज्वाइनिंग और एसएससी का रिक्रूटमेंट 8 महीने के अंदर ज्वाइनिंग वादा किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो कि पीएमओ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अब देखते हैं होता है क्या आगे बढ़कर के। आगे चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 संगठनों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार किए हैं? आरबीआई और सेबी, एनटीए और सीबीएसई, यूपीएससी एंड एसएससी, या आईबीपीएस एंड आरआरबी? और आप सभी को मालूम है इसका सही आंसर है यूपीएससी और एसएससी, इसमें किए हैं। दूसरा, आगे बढ़ो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 315, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक, पार्ट 14 और आर्टिकल 315 से लेकर के 315 से लेकर के 323 तक ये बताते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी के गठन के बारे में। आगे चलें तो आगे चल करके एक और क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखिए। एसएससी हैज रिड्यूस्ड इट्स रिक्रूटमेंट साइकिल फ्रॉम 15 to 18 months to 6 to 8 months। एंड दूसरा, यूपीएससी हैज इंट्रोड्यूस्ड एआई बेस्ड वेरिफिकेशन एंड फेस ऑथेंटिकेशन टू स्ट्रेंथन एग्जामिनेशन सिक्योरिटी। ठीक है, ये हिसाब किताब दोनों 1 और 2 सही है, लेकिन दोस्तों बताओ मुझे, क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा होने वाला है, या फिर ये केवल और केवल एक अफवाह मात्र है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।